हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप देख रहे हैं विकास पाठशाला। जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है G20। और इससे पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा चौथा पार्ट है। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हों तो ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। G20 के किस प्रकार की साझेदारी का उद्देश्य है? G20 में किस प्रकार की साझेदारी का उद्देश्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के मत साथियों। मैं बता रहा हूँ 120 क्वेश्चनों का सीरीज है और सारे क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो G20 में एकदम G20 आपके लिए समझ लो एकदम बेहतरीन हो जाएगा, आपका फैमिली बन जाएगा। कहीं से कुछ भी पूछेगा आपको सारे सवालों को जवाब पता होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो सकता है? सामाजिक और पर्यावरण में साझेदारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है कि G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे कम विकसित है? चलो, इस सवाल का जवाब तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देंगे। भारत को खबरदार, कुछ कहना नहीं, भारत नहीं है। ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ठीक है। रूस विकसित देश है, जापान विकसित देश है। हमारा भारत विकसित नहीं है लेकिन विकासशील देश है। लेकिन सबसे कम विकासशील की बात हो रही है तो अर्जेंटीना होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, G20 में किस साल ब्रिक्स देशों को एक स्थायी स्थान दिया गया था? सोचो सोचो और फिर बताओ। यस, 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, G20 देशों में से सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में साझेदारी होती है? बताओ, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा साझेदारी होती है G20 में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, G20 सम्मेलन की बैठकें कितनी बार होती हैं? बताओ। बहुत इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 2 स्टार दे देते हैं। और सच बता रहा हूं, जिन बच्चों को ये UPSI मतलब सब इंस्पेक्टर का पेपर में देख लेना, 2025 वाले पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। और हाँ साथियों, मैं कह रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तथा इसके पहले भी हमने ये टोटल 120 क्वेश्चनों का सीरीज है, अगर आपने सारा क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो एक बार देखें, ठीक है। G20 सम्मेलन की बैठकें कितनी बार होती हैं? हर साल होती हैं, साल में एक बार होता है, ठीक है। G20 में किस वर्ष भारत पहली बार अध्यक्ष बना? बताओ। इसी वर्ष 2021 में ही भारत पहली बार अध्यक्ष बना। G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ, क्या उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक नीति पर विचार और सहयोग इसका ही मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, G20 सम्मेलन में किस मुद्दों पर अधिक जोर दिया गया? कौन से मुद्दों पर अधिक जोर दिया गया? अधिक जोर देना है आप सभी को। वैश्विक आतंकवाद, बिल्कुल। आर्थिक स्थिरता, बिल्कुल। आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं, बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, हमारा 84वां सवाल है कि G20 देशों के समूह का नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है? बताओ। केवल तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी काट दो। हर 2 साल में एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है कि G20 सम्मेलन में केवल कौन से देशों को सदस्यता मिलती है? बताओ, कौन से देशों को सदस्यता मिलती है? बड़ा सवाल। केवल बड़े और आर्थिक रूप से सक्षम देशों को सदस्यता मिलती है। यहाँ पे तो केवल हो गया भाई, केवल अपवाद भी तो होता है कभी कदार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, G20 के सदस्य देशों के बीच किस प्रकार की चर्चा होती है? बताओ। ये तो आसान है यार। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे, बिल्कुल। सैन्य रणनीतियां, बिल्कुल। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो होनी होनी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी मतलब सभी, इनमें से सभी। G20 देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा निवेशक है? मुस्कुरा रहे हो ना, क्योंकि आसान सवाल है। सबसे बड़ा जापान, रूस, अमेरिका या भारत? अमेरिका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे बड़ा निवेशक
कौन है? अमेरिका है। एक बिना मतलब आँख बिना झपकाए एक सांस में आप सभी ने उत्तर दिया है। G20 में किस प्रकार के संयुक्त समझौते होते हैं? बताओ। आर्थिक व्यापार समझौते, बिल्कुल। जलवायु और पर्यावरणीय समझौते, बिल्कुल। रक्षा और सुरक्षा समझौते, बिल्कुल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके। G20 देशों के समूह में कौन सा देश सबसे बड़ा जलवायु संकट से प्रभावित है? बताओ। सबसे बड़ा जलवायु संकट से प्रभावित है यार अपना भारत, बहुत प्रभावित है, बहुत। G20 के सम्मेलन में प्रमुख रूप से कौन सी योजनाओं पर जोर दिया जाता है? जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, बिल्कुल। आतंकवाद का सामना, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, बिल्कुल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब इसमें सारे उत्तर सही हैं। हमारा 91वां सवाल है कि G20 देशों का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या है? केवल विकासशील देशों का समर्थन करना? नहीं, गलत। आर्थिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके। देखो, वैश्विक संकट से निपटना ये तो सही है, व्यापारिक समझौते करना ये भी सही है, लेकिन आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा सही है? आर्थिक सहयोग करना और स्थिरता को बढ़ाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें सबसे ज़्यादा यही सही है। G20 के किस सदस्य देश ने 2024 में पहली बार G20 सम्मेलन की मेज़बानी की है? बताओ। 2024 में कौन से देश ने की है? हमारे भारत ने की है, भारत ने। G20 में किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? बताओ। सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है? जलवायु परिवर्तन यार बहुत बड़ा मुद्दा है। देख रहे हो, बरसात में बारिश नहीं होती है, ठंडक में ठंड नहीं होता है, गर्मी में एकदम आग बरसता है। ये जलवायु परिवर्तन ही तो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 94वां सवाल है G20 देशों में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकासशील है? बताओ। ऑप्शन देखो, यूरोप, एशिया, अमेरिका या अफ्रीका। यार ये तो आसान सा सवाल है, मेरे सामने आया है। इसका सही जवाब बताओ फिर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया। ऑप्शन बी, एशिया इसका सही जवाब है। G20 देशों का सम्मेलन किस प्रकार की व्यवस्था में होता है? एक साथ सभी सदस्य देशों की बैठक। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके। G20 के किस वर्ष के सम्मेलन में अफ्रीकी संघ की विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? सी 2023। सी इज अ राइट आंसर। G20 देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है? सबसे बड़ा अमेरिका। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। G20 में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? अमेरिका भाई। जो देश बड़ा होगा भाई, योगदान भी तो उसका बड़ा होगा। G20 सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुख कौन से मुद्दे पर चर्चा करते हैं? बताओ। ये सेकंड लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद एकदम लास्ट सवाल आएगा। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके। अब आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। G20 का हर सम्मेलन किस प्रकार के निर्णय पर आधारित होता है? आई रिपीट दिस क्वेश्चंस। G20 का हर सम्मेलन किस प्रकार के निर्णयों पर आधारित होता है? मैंने क्या बताया था? अंधी कैसे लगाना? जो सबसे बड़ी लाइन दिखे। सबसे बड़ी लाइन कौन है? समावेशी और सतत विकास के लिए निर्णय। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके। इसी के साथ मैं अब ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। 100 सवाल मेरे हो गए हैं। अब कितने सवाल बचे हैं? टोटल 20 सवाल बचे हैं, यानी कि एक पार्ट अभी आपको और देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमेशा आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से अवगत होते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मैं अपने शब्दों को करता हूँ विराम। जय